Good evening, friends. वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एम्बिशियस बाबा। और ये लास्ट क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास नंबर 20 और ये आज लास्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे जीडीपी, फॉरेक्स मार्केट और करेंसी स्वैप। लेकिन अगर इनफैक्ट पूछो तो मैं वीडियो बहुत ही छोटा बनाऊंगा। ये बिल्कुल 7 से 8-10 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन आपका जीडीपी और आपकी करेंसी स्वैप और आपकी फॉरेक्स मार्केट, मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक देता हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे से ये 16 मिनट में पूरी जीडीपी की टॉपिक कवर किया है मैंने ambitiousbaba.com के चैनल पे। यहाँ लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जीडीपी आप उसको देख लीजिएगा। व्हाट इज़ जीडीपी, इस वीडियो का नाम है व्हाट इज़ जीडीपी एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जीडीपी के लिए। आपके पूरी जीडीपी, जीएनआई, जीएनपी सब कवर हो जाएगा उस जीडीपी में। बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको एक बार फिर से देखेंगे। और करेंसी स्वैप पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि जब आरबीआई से श्रीलंका ने $400 मिलियन डॉलर जो आरबीआई ने इशू किया था श्रीलंका को देने के लिए, तो आरबीआई का कैसे रोल बना, आरबीआई कैसे रेडी हुआ करेंसी स्वैप करने के लिए, इसका जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है, दोनों वीडियो को हम लोग लिंक में डाल देंगे। आप उस वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को देखेंगे, तब आपका क्लास 20 कंप्लीट होगा। ठीक है, तब आपका क्लास 20 कंप्लीट होगा, याद रखना। तो इस वीडियो को आप लास्ट क्लास समझ लो, या लास्ट क्लास के साथ आप 2 क्लास और ऐड कर लो। वो दोनों वीडियो आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं जीडीपी। बहुत ही छोटे शब्दों में जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उस वीडियो में आप इतना समझो कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बस ये एक इमेजनरी बना रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि ऑल फाइनल एंड द गुड सर्विसेज मेजर्स ऑल फाइनल, यहाँ भी लिखना बहुत जरूरी, ऑल फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज दैट आर मेड इन द कंट्री इज नोन एज द जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दिस मीन्स दैट इट इंक्लूडेड द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एमएनसीज एंड द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो बाउंड्री ऑफ इंडिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हुए हैं उन सब का सम आपका जीडीपी है। ग्रॉस नेशनल इनकम में ये बाउंड्री का रिस्ट्रिक्शंस हट जाता है। वट एवर द इनकम्स दैट अर्नड बाई ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोड्यूशन इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेयर दिस इनकम्स कम फ्रॉम, सब कुछ ग्रॉस नेशनल इनकम में आ जाता है। ठीक है, तो जीडीपी अगर आप एक तरह से समझो तो जीडीपीआई जीएनआई का एक सबसेट होता है। जीएनआई के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू द जीडीपी प्लस ऑल द सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब कुछ आपके जीएनआई में आ जाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम आपकी पूरी नेशन की, आपकी पूरी कंट्री की नेशनल इनकम। ठीक है, तो विच कंट्रीज आर लाइकली टू हैव, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, which country is likely to have a significantly higher GNI than GDP। ये आपको सोचना है, सोच के बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है ये क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम लोग क्विज सेक्शन में इसका एक क्वेश्चन जरूर रख लेंगे। ठीक है, देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अनदर कंट्रीज मनी। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से आप कुछ भी चीज़, अगर 10 आपने यहाँ से कप को इम्पोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी बी कंट्री में, तो अब आप जो पैसे लोगे आप इसके आपके ने यहाँ पे इसको बनाने में अगर 10 रुपये लगे, 100 रुपये लिए हैं, तो आप यहाँ पे 100 रुपये तो नहीं लोगे ना, आप इसके इस कंट्री के डॉलर्स में लोगे, इस कंट्री के करेंसी में लोगे। तो ये जो करेंसी का, इस करेंसी से इस करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज इज अनदर कंट्रीज मनी। ठीक है, दैट इज द डायनेमिक मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज। मतलब यहाँ से वहाँ के ए और बी कंट्री के बीच की जो भी ट्रेडिंग होगी, उस ट्रेडिंग के बीच का जो मीन्स ऑफ आप क्या कहते हैं इंटरचेंज होगा, मीन्स ऑफ एक्सचेंज होगा, दैट इज मनी एंड दैट इज इन द टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि आप कुछ और फॉरेन को करेंसी में दोगे, वो किसी और फॉरेन करेंसी में समझेंगे। तो कन्वर्टिबिलिटी मीन्स ए करेंसी कैन बी फ्रीली एक्सचेंज फॉर द अनदर कंट्री। और इसी करेंसी एक्सचेंज को या अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है, अगर इस तरह भी समझो, अगर एक कंट्री बी कंट्री को लोन देती है, तो उसके लिए बीच का जो एग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज नोन एज द करेंसी स्वैप। ठीक है,
करेंसी स्वैप, अगर यही करेंसी अगर डॉलर में अगर फिक्स हो गया कि हाँ हम लोग एग्रीमेंट डॉलर में होगा तो वो डॉलर स्वैप होगा, अगर यूरो हुआ तो यूरो स्वैप होगा, तो ये करेंसी स्वैप है। तो करेंसी स्वैप इज ए फॉरेन एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन द टू इंस्टीट्यूट टू एक्सचेंज द एक्सपेक्ट्स namely the principal amount and the interest payment of a loan in one currency for equivalent aspects in the unequal in the net present value loan in the another country currency। इसका मतलब कि अगर ए आज की डेट में बी से पैसे ले लेता है, ए कंट्री बी कंट्री से पैसे ले लेता है, और ये जो पैसे अगर उसने दिया है 100 रुपये और जिसका होता है $1.5, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, तो जब इसे लेना होगा तो ये $1.5 लेगा या 100 रुपये लेगा। कल को अगर इसकी वैल्यू जो है 110 रुपये की $1.5 हो गया तो ये तो पैसे दिया रहेगा 100 रुपीज़, ठीक है। इसको लौटाना है विद इंटरेस्ट इसको जब लौटाएगा तो इसको मान लो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं, 100 रुपये दिया, इसे 100 ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको कितना मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस जो है सर्ज हो गया है। इसके लिए बीच का जो एग्रीमेंट साइन होता है कि एक बीच की मीडियम को साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है कि हम लोग डॉलर में ही एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, डॉलर में ही एक्सचेंज करेंगे या यूरो में ही एक्सचेंज करेंगे और उस समय के नेट वैल्यू पे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये सारी एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करके लिखी जाती है, उसी का नाम है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी स्वैप, इसीलिए सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी स्वैप के नाम से भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसीलिए आरबीआई ने श्रीलंका को $400 मिलियन कुछ स्टेजेस में देने की बात कही थी, अभी से 2-3 महीने पहले, अब मार्च या अप्रैल में, ठीक है। लेकिन करेंसी स्वैप, लेकिन देखो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और बैंकिंग के फाइनेंशियल अवेयरनेस के पूरे कोर्स को आज हम लोगों ने कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट किया, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको रुकना है। आप यहाँ पे अब testambitiousbaba.com के बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे हम लोग ढेर सारे बैंकिंग के अवेयरनेस क्वेश्चन, 650 क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के, और कितने मॉक टेस्ट हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और बैंकिंग के एग्जाम्स अब बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, ज़्यादा तैयारी करनी जरूरी है। और ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए हो जाएगा। और ambitiousbaba.com की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ जितने भी टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस टीचर, सभी लोग अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों को अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ये सारे इस वीडियोज़ में आपको कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर आप मेल भेज सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस पूछो। लेकिन इस वीडियो का एंड क्लासेस, इस वीडियो का क्लासेस नंबर 20 का एंड तभी आप करोगे जब आप उस दोनों वीडियो को देख लोगे, व्हाट इज़ जीडीपी एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, और सेकंड आरबीआई एग्रीज टू स्वैप $400 मिलियन टू श्रीलंका। ये दोनों वीडियो को आप देखकर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।